स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ का 300वां क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस साल के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को कहाँ का एक इंटरनेशनल वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनको क्या किया गया है, ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो वो है WHO। यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के कैग हैं, इनको क्या किया गया है, WHO का ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। और ये किया गया है 2024 से 27 के लिए, 2024 से 2027 तक के लिए इनको ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्लाइनेक्स 23 नामक नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो ये श्रीलंका के साथ किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो तुर्की की मंजूरी के बाद जो नाटो का 31वां सदस्य बना है वो आपका फिनलैंड बना है। नाटो जो है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई है 4 अप्रैल 1949 को 1949 को हुई है। कहाँ पे ये हुई है, आपकी वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। और अगर बात इसके मुख्यालय की करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। पहले इसमें 30 देश थे, अभी वर्तमान में इसमें 31 देश हो गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो पहला WPL 2023 हुआ था, यानी जो पहला वीमेन प्रीमियर लीग हुआ था, तो उसका विनर कौन सी टीम बनी थी। तो जो पहला WPL हुआ, यानी वीमेन प्रीमियर लीग हुआ था 2023 का, तो इसमें मुंबई इंडियंस क्या बनी, विनर बनी है। और रन अप रही है, यानी उप विजेता आपकी रही है दिल्ली कैपिटल्स। इसके साथ ही अगर बात ऑरेंज कैप की करें तो ये रही है दिल्ली कैपिटल्स की मैग लैनिंग को 2023 का ऑरेंज कैप का खिताब मिला है। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैली मैथ्यूज़ को पर्पल कैप का खिताब मिला है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप क्या होती है, उनके मैं बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो किसी एक सीज़न में सर्वाधिक रन स्कोर करते हैं। ठीक है, और पर्पल कैप उसको दी जाती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है, वो है मैग लैनिंग है। और अगर बात सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्लेयर की करें तो वो हैली मैथ्यूज़ हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण 2023 का वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है। तो जो कोंकण द्विपक्षीय जो अभ्यास हैं ये यूके के साथ किया गया है। और जो ये है ये नौसेना अभ्यास है, ये कोंकण तट के अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। तो इसरो ने नासा के साथ मिलकर क्या किया है, एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है।
अभी अगर वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं। और इसरो के अगर संस्थापक की बात करें तो वो विक्रम साराभाई थे। ठीक है। वहीं नासा के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नासा के जो प्रशासक हैं वो बिल नेल्सन हैं। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो अनावरण किया गया है ये आपका महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 6 सालों से पहले स्थान पे है। 6 सालों से क्या है? फिनलैंड पहले स्थान पे है हैप्पी इंडेक्स के मामले में। फिनलैंड के बाद अगले जो हैं वो आपके कंट्री हैं, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, इजराइल हो गया, नीदरलैंड। ये सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में है। ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग में 136 से 126वें स्थान पे पहुंच गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला जो राज्य है वो आपका राजस्थान स्टेट है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो ब्यास सम्मान है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके पागलखाना के लिए। पागलखाना जो है उनका एक व्यंग उपन्यास है। ठीक है। व्यंग उपन्यास है। और डॉक्टर चतुर्वेदी के पागलखाना को प्रतिष्ठित प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ब्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है के बिरला द्वारा 1991 में हुई है। ठीक है। और ये एक वार्षिक सम्मान है। ठीक है। यानी प्रत्येक साल इसको दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 5वां जो एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया कुआलालंपुर में। और ये शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया है 6 मार्च 2023 को। 6 मार्च 2023 को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। यानी शिखर सम्मेलन हुआ है। वर्तमान में आसियान में अगर बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं तो इसमें हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम जैसे 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत और फ्रांस की सेना ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वर्तमान में कौन है? तो वो हैं SS दुबे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका गोवा में किया गया है। जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये गोवा में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? तो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने वाला पहला जो देश है वो अमेरिका है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक साल मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके फैक्ट डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।